Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with a new question. Obtain the Norton equivalent of the circuit at the terminals A, B is. A और B पे A और जो दोनों टर्मिनल है, यहाँ से हमें क्या निकालना है? नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना। नॉर्टन इक्विवेलेंट यानी नॉर्टन इम्पिडेंस निकालेंगे और नॉर्टन करंट निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं नॉर्टन इम्पिडेंस, जो कि इक्वल होता है किसके? थेवेनिन इम्पिडेंस के। तो थेवेनिन इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? करंट सोर्स को, जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है उसको ओपन करते हैं और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करो। तो ओपन करेंगे, क्या आएगा? ये तो ओपन हो गया। सबसे पहले क्या करो, इनके इम्पिडेंस फाइंड कर लो। ठीक है, तो इसका इम्पिडेंस कितना होगा? मैंने कह दिया इसका इम्पिडेंस है ZL, जे ओमेगा एल होता है। ठीक है, जे ओमेगा की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है? 200 रेडियन पर सेकेंड। जे इंटू 2000 इंटू एल, और एल कितना? 10। तो ZL कितना आ गया मेरा? जे 2000 ओम। ऐसे ही कैपेसिटर दे रखा, इसका भी लगाओ। इम्पिडेंस कितना होगा? 1/j ओमेगा सी होता है। 1/j ओमेगा की वैल्यू 2000 और सी की 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, माइक्रोफेरेड में, उसको फेरेड में चेंज करो। तो जेड सी कितना आएगा? जे ऊपर जाएगा, -j हो जाएगा, ये 10⁻6 ऊपर जाके ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10⁻3 नीचे। तो ये कितना आ गया? -j1000 ओम। ठीक है, तो ZL आ चुका, ZC आ चुका है हमारे पास। तो मैं इसका थेवेनिन इम्पिडेंस फाइंड करो। थेवेनिन इम्पिडेंस फाइंड करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। ये तो ओपन हो गया। यहाँ पे इसका इम्पिडेंस दे रखा कितना? J2000। उसके पैरेलल में एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू है 2K ओम, यानी मैं इसको 2000 ओम लिख रहा हूँ। इसके साथ है एक कैपेसिटर, इसका इम्पिडेंस है -j1000 ओम। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या निकालना? टर्मिनल A और B यहाँ पर है, तो यहीं से मैं देखूंगा। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या निकालना? ZTH। तो ध्यान से देखो, ZTH फाइंड करेंगे। अब ZTH फाइंड करेंगे। ये दोनों यहाँ पे देखो, यह तो कुछ नहीं है, ये दोनों पैरेलल में, उनके साथ ये सीरीज में। तो इन दोनों को पैरेलल किया। J2000 को पैरेलल है किसके? 2000 के। और उसके साथ सीरीज में क्या? इन दोनों के ये, यानी J1000। ठीक है, ये सीरीज में। तो ZTH फाइंड कर दो, इसका कितना आ जाएगा? तो दो अगर इम्पिडेंस हो तो उनके इम्पिडेंस का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। 2000 प्लस J2000 माइनस J1000। 2000 का मैंने डिवाइड किया तो ऊपर कितना बचा? J2000। नीचे बचेगा 1 प्लस J माइनस J1000। ठीक है, तो ZTH कितना आ गया? 1 माइनस J से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो J2000 1 माइनस J, 1 प्लस J और 1 माइनस J। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये J2000 और ये कितना आएगा? J से J की मल्टीप्लाई करेंगे, J स्क्वायर, वो हो जाएगा -1, माइनस ऑलरेडी है, वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। ठीक है, तो 2 का डिवाइड और कर दो, ऊपर कितना बचेगा? J1000 प्लस 1000 माइनस J1000। J1000 से 1000 कैंसिल, ये कितना आ गया? इतने ओम। ठीक है, तो 1000 ओम यानी 1 किलो ओम। ZTH आ चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे? नॉर्टन करंट फाइंड करेंगे। नॉर्टन करंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? जिन भी दो टर्मिनल के बीच में पूछा गया, उन दोनों टर्मिनल को बस शॉर्ट कर देना। ठीक है, तो शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या दे रखा? पहले मुझे करंट सोर्स दे रखा, इन दोनों को बस क्या कर देना? शॉर्ट कर देना। तो मैं इन दोनों को जब शॉर्ट करूँगा, यहाँ पर मैं दोबारा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले वोल्टेज, ये करंट सोर्स है, इसको तो एज इट इज उतारो। इसके साथ है एक रजिस्टर और वहाँ पे एक कैपेसिटर। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, मैं इसको फेजर में लिख रहा हूँ।
तो ये हो जाएगा 4 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इतने एम्पियर। ये कितना आया था J2000, ये था कितना 2000 ओम, और ये था -J1000 ओम। ठीक है, मेरे टर्मिनल क्या ए और बी है, मुझे जिन भी टर्मिनल के पीछे पूछा जाता है मैं क्या कर देता हूँ, उन दोनों को शॉर्ट। ठीक है, उसमें करंट फ्लो करा दी, मैंने कह दिया IN, मुझे इस IN की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस IN की वैल्यू बतानी है मुझे। मैंने मान लिया मैं ये देखो ये कॉमन टर्मिनल है ये, तो मैंने कह दिया इनका वोल्टेज है V है। ठीक है, मैंने इसको रेफरेंस कर दिया इनको। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये करंट ऐसा आ रही है, मान लिया ये करंट ऐसा जा रही है, इसमें ऐसा करंट जा रही है, उसमें IN जा ही रही है, तो ये वाली आ रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, तो आने वाली करंट यानी 4 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इक्वल होगा V अपॉन किसके J2000 प्लस V अपॉन 2000 प्लस V अपॉन कितना -J1000। ठीक है, तो 4 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, V मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा 1 अपॉन J2000, 1 अपॉन 2000 और माइनस 1 अपॉन J1000। सॉरी, मैं क्या करता हूँ आसान बनाने के लिए 2000 का डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, तो इधर भी करो, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2000, नीचे J बचेगा, ऊपर जाकर J नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये +1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा J ऊपर जाके -J हो जाता है, यानी +J हो जाएगा। ठीक है, और 2000 अपॉन 1000 वो आएगा 2, तो ये कितना आ गया 1 + J। तो V की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ हो जाएगा ये 8000 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 1 + J। इसको अगर मैं चेंज करूँ अगेन फेजर में नीचे वाले को, ये कितना हो जाएगा √2 एट एन एंगल ऑफ 10 इनवर्स 1/1 यानी 45 डिग्री। तो V की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 8000 अपॉन √2, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 8000 अपॉन √2 एट एन एंगल ऑफ कितना बचा ये -15 डिग्री, इतने वोल्ट। V की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें चाहिए किसकी IN की। ठीक है, तो IN की निकालने के लिए क्या करूंगा मैं V अपॉन ये -J1000, ठीक है, J1000 को डिवाइड कर दूंगा, तो IN जो होगा हमारा, IN जो होगा V अपॉन -J1000 होगा। मैं इसको क्या लिख ले रहा हूँ, इसको फेजर में लिख लो, ये हो जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, V की वैल्यू कितनी आई है हमारी 8000 अपॉन √2, 8000 अपॉन √2 एट एन एंगल ऑफ कितना -15 डिग्री, और इसके साथ नीचे डिवाइड में क्या 1000 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया। बस IN की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमें, ये इससे 8 टाइम्स कैंसिल, तो ये बचा 8 अपॉन √2, ऊपर जाके वो +90 हो जाएगा। ठीक है, तो IN इक्वल्स टू कितना आ गया 8 डिवाइड बाई √2 कितना होता है, अभी एक सेकेंड, 8 डिवाइड बाई √2 ये होता है 5.656, ये कितना बचा 75 डिग्री। ठीक है, इतने एम्पियर। IN को उस अगर मुझे करंट डोमेन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा 5.656, हमारा रेफरेंस था कोस। ठीक है, कोस 200t प्लस इसका एंगल, इतने एम्पियर। ठीक है, अगर मुझे इसका नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना तो कैसे बनेगा, IN एक करंट होती है, उसके पैरेलल में होता है थेवेनिन इम्पीडेंस, ठीक है, और यहाँ होता है लोड। तो ये दोनों टर्मिनल होंगे B, A और B, इनके बीच में हम लगाते हैं लोड। ठीक है, जिनके दो बीच के में पूछा जाता है वो लोड टर्मिनल होते हैं। तो IN की वैल्यू आई है हमारी कितनी 5.656 कोस 2000t प्लस 75 डिग्री, इतने एम्पियर, और ये आया था कितना 1 किलो ओम यानी 1000 ओम। ठीक है, तो ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन चुका। इस तरह से नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बस कैलकुलेशन की, मैंने बताया कि क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं IN और IN निकालने के लिए, और
जो जेटी जो इम्पिडेंस होता है वही नॉर्टन इम्पिडेंस भी होता है, ठीक है। इसी तरह से करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।